स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा डिफरेंशियल डेरिवेटिव खत्म हो गया है। उसके बाद अपना इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, ये चैप्टर अपने हो चुके हैं। और उसके बाद हम जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको डेरिवेटिव का भी काम आएगा और आपको इंटीग्रेशन का भी काम आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आगे जाके ये भी बहुत आगे भी जाओगे आप पढ़ोगे तो इसका बहुत ज्यादा काम है आपको। ठीक है, तो हम जितना भी 12th में पढ़ते हैं पूरा बेसिक जो है आपको 12th में दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो, इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब हम पूरा लिखने के बजाय हम डी लिखते जाएंगे, आपको समझना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इन dy बाई डी एक्स। आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में और थोड़ा सा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसमें डेरिवेटिव्स है। ये इक्वेशन जो बना हुआ है वो डेरिवेटिव से बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में फर्स्ट पेपर के। सेम उसी तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहां पे आ जाते हैं। देखो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखे हुए हैं। अब आपको ऑर्डर पता है, हमने हाईएस्ट ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था। इस साल जो है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही दिया हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, अगर मैं इस पहले प्रॉब्लम की बात करूं। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर तो समझता हमें, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव मिला, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सेकंड ऑर्डर ये हाईएस्ट ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। अगर हमें किसी इक्वेशन का डिग्री बताना है तो आप क्या करते हो, वो जो जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री आप बताते हो। जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हो। तो सेम यहाँ पे हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो ये 2 उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिफरेंस, ये थोड़ा सा पार्ट हमें समझने लायक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था। यहां पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था d2y बाय, वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये जो है यहां पे dy बाय dx के पावर में 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, तो वो उसका डिग्री हो गया। अब उन्होंने वहां पे कुछ कंडीशंस दिए, हमको उस कंडीशंस को समझना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि डिग्री जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए एंड फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, व्हाइल फाइंडिंग डिग्री, ये रिमार्क हमें पढ़ना है। व्हाइल फाइंडिंग डिग्री वी नीड टू हैव पॉजिटिव इंटीजर एज द इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव। इंडेक्स मतलब उसका पावर हमेशा ही कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इंटीजर का मत समझ रहा ना आपको, 0 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब
डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगी और निगेटिव भी नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम और कुछ पढ़ते हैं जहां पे हमें डिग्री की बात आती है, डिग्री निकालने की बात आती है। देखो हमें क्या करना पड़ता है। तो मैंने एक यहाँ पे कंडीशन छोटे से इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। देखो अब पॉलिनोमियल के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के बारे में, ये तो समझ गया होगा आपको। अब यहाँ का बहुत सा पार्ट आपका क्लियर हो गया। इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब हम बात करते हैं उसके डिग्री की, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर वो हो जाता है उसका डिग्री। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है डिग्री। अब अगर कोई आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है, उसके पावर में यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, तो क्या -3 उसका डिग्री होगा? नहीं, आपको हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर, इट इज नॉट फ्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो हमें इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव, वो हमें चेक करना है। और पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट है जो हमें समझना है। तो ये सब हो चुका है आपका, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं डिग्री निकालने की बात करता हूं। स्टूडेंट जब आप डिग्री निकालते हो ना, डिग्री, तो डिग्री में आपको समझना है कि ये जो डिग्री हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव। देखो पॉलिनोमियल जो है कैसे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं और आपको पता भी है आइडिया क्या देना है उसमें। तो कोई भी पॉलिनोमियल जब स्टार्ट होता है ना, एक तो वो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है, इस तरीके से होगा x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस, है ना, मैंने लिख लिया ऐसे 8x का पावर 2 और चलो 1 लिख लिया इक्वल्स टू 0। तो आप जब भी देखोगे पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होके बढ़ते जाता है आगे, और एक स्टेप ऐसी आती है जहां पे वो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। खत्म हो जाना मतलब उसके बाद कोई दूसरा टर्म नहीं आना, मतलब ये फाइनाइट सीरीज इसको बोल सकते हैं। सीरीज मतलब सम हो रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर सम या डिफरेंस जो भी है, पर मैं बोल रहा हूं जो भी आपका जो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है, आप हमेशा देखोगे कि वहां पे जो स्टार्ट होता है ना, किसी हाईएस्ट पावर से लेके स्टार्ट होगा और एंड उसका फाइनाइट होगा, फाइनाइट एंड होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। अब अगर मैं आपको कुछ सीरीज लिख के दे देता हूं, आपको पता है ये सीरीज है, देखो x का स्क्वायर लिखा हुआ है, x का स्क्वायर, अच्छे से मैं r का स्क्वायर लिख लेता हूं, r का स्क्वायर, r गोइंग फ्रॉम 1 टू n भी फाइनाइट है। पर अगर आपको इसको लिखना है, यहां पे ऐसे समझ लो कि ये जो n है वो इनफाइनाइट है, n जो है वो इनफाइनाइट, इसको क्या बोलोगे, 1 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक मतलब ऐसे नंबर जो आपको पता ही नहीं है, वहां तक अगर हम इस सीरीज को बढ़ाने की बात करते हैं तो कहां पे आएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस केस में बात करते हैं तो ये जो है ये पॉलिनोमियल यहाँ पे रुक गया। अब उसी तरीके से आपको कॉसेक्स का सीरीज अगर नहीं भी पता है तो पता कर लेते हैं। देखो मैंने इधर लिखा हुआ है कॉसेक्स का सीरीज है ये, ठीक है। अब मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं साइन dy बाई डी एक्स या फिर कॉस dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैंने कॉस का लिखा हुआ है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखते हो स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने इधर, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखते हो वो इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव के टर्म में वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए वहां पे जो टर्म है वो फाइनाइट होनी चाहिए। वहां की जो टर्म है dy बाई डी एक्स, ये कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, अगर मैं ऐसे आपको पूछ लू, जैसे x के अभी जो हमने इसके पहले लिखा था वो x वेरिएबल का पॉलिनोमियल था, ये dy बाई डी एक्स का पॉलिनोमियल है। तो dy बाई डी एक्स का जो पावर है
वो किसी बड़े पावर से स्टार्ट होके फाइनाइट पावर तक जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं dy बाई डी एक्स, तो अगर हम इसके फॉर्म में इसको लिखते हैं, सोचो अगर cos x है तो cos x के जगह पे हम यहां पे क्या रखेंगे, dy बाई डी एक्स, फैक्टोरियल है ये 2, ठीक है, यहां पे आएगा फैक्टोरियल 4 और dy बाई डी एक्स का पावर 4। तो ये कहीं रुकने का नाम ले रहे क्या, इनफाइनाइट है। तो हम इस तरीके के पॉलिनोमियल, इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये dy बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। अगर उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब लॉजिकली अगर आप बोलो तो उस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास नहीं होना चाहिए। कैसा, जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, टर्म्स होंगे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इन टर्म ऑफ dy बाई डी एक्स, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट है। अगर हम कॉस की सीरीज देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, वो एंड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स के तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे लिखा हुआ है और हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसको बराबर देखिए। तो देखिए यहाँ पे d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स y, तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आ रहे, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो तभी आते ना जब वहां पे cos dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स, e का पावर dy बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स। तो ऐसे समझ लो कि जहां पे log x, sin x, cos x होता है, वहां पे वो ना होते हुए अगर sin dy बाई डी एक्स, cos dy बाई डी एक्स, e का पावर dy बाई डी एक्स, इस तरीके के टर्म आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर आएंगे, तो वो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, तो आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये दिख रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है जिसका ऑर्डर 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 है, उसके पावर में 1 है। मतलब यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये हो गया उसका ऑर्डर, और उसी का पावर देखना पड़ता है, तो उसी का पावर 1 है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। अब जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। जब हम दूसरे प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो वहां पे आपको ये दिख रहा है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 2 है और उसके पावर में क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। अब समझो आप इसको, तो मैं देखो इसी को लिख रहा हूं, ये जो है इसी को लिखने का जो तरीका है हमारा, उसका पावर 1/3 होता है। तो आप क्या करोगे, वो जो इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें जो पावर्स है वो फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शंस को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस फ्रैक्शंस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रे ये 1/3 हटना चाहिए, इसलिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो आपको समझने वाला पार्ट है, अगर हमने दोनों तरफ क्यूब ले लिया मेरे दोस्तों, तो देखो ऐसा हो जाएगा, इधर भी क्यूब, इसके पावर में भी क्यूब, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर में 3। तो अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है ना, ये थोड़ी ना है, ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है। हम बोल रहे ये इसके पावर में, हमें ऑर्डर देखना है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, और उसके पावर में 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसी के पावर में देखना पड़ता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 और उसके पावर में 3 है, तो डिग्री 3। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3 हो रहा है स्टूडेंट। कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑर्डर 2 डिग्री 3 ऐसे लिखना। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मतलब पहले तो पावर में 1/3 था, उसको हटाने के बाद अब वो बिना फ्रैक्शन का है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया, उसी के पावर में 3 है, तो ऑर्डर डिग्री 3 बन गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये देखिए
यहाँ पे अगर आप बराबर देखिए स्टूडेंट, अगर हम डीवाई बाई डी एक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उसके पावर में -1 आ जाएगा? देखो बराबर डीवाई बाई डी एक्स की पावर में, तो हमें निगेटिव भी नहीं चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डीवाई बाई डी एक्स से पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो, और इधर बचा रहेगा 2 sin x प्लस 3। खत्म होगी कहानी इसकी। अब इसका ऑर्डर 1 है और उसके पावर में 2 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, ये हो गया आपका आंसर, ऑर्डर 1 डिग्री 2। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में फिर से फ्रैक्शन है, रूट है, तो रूट के हटाने के लिए आप क्या करते हो? रूट हटाने के लिए आप स्क्वेयरिंग करते हो दोनों तरफ। अब इसको थोड़ा सा समझना है, हम स्क्वेयरिंग करते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की अपन ने, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस x, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग, तो इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका रूट हट गया, तो इस तरफ बचा रहा 1 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब। अब हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी जो पावर्स दिख रहे हैं आपको होल नंबर से पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहां पे आ जाते हो इसका ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3, तो हमें यहां पे ये तो समझ में आ रहा, ऑर्डर 3 उसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1, तो ये हो गया ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1 का ये प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है, ऑर्डर 3 डिग्री 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं यहां पे, देखो अब हम कहां पे आ चुके हैं? हम आ चुके हैं इस प्रॉब्लम पे आ चुके हैं स्टूडेंट, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इसका ऑर्डर एंड डिग्री लिखना है, आपको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो d2y अपॉन dt स्क्वायर, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये dy बाई dt, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का पावर देखना पड़ता है, तो ऑर्डर 2 और उसके पावर में 1 है, तो डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। नाउ हम ये एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैंने ये पहली बार थोड़ी ना बताया आपको, ऑर्डर 1 अगर है तो y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर 2 अगर है तो y डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है d2y बाई dx स्क्वायर को। ऑर्डर 3 है तो आपको समझ गया होगा 3 डैश दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है हमारे पास, तो इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट y ट्रिपल डैश लिखा हुआ है, तो ये हो गया उसका ऑर्डर 3, और देखिए इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 3 जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर है और उसके पावर में 2 लिखा हुआ है, तो ऑर्डर 3 उसका डिग्री 2। ओके, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे, और एग्जाम्पल नंबर 10 हमको जरा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब देखो उसके पावर में इतना लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट, तो हम इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 10 को जरा सा बराबर देख लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर बराबर देखते हैं तो हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो सबसे पहले जैसे हमने स्क्वेयरिंग किया है, तो इतना तो आपको समझता है कि स्क्वेयरिंग किया तो इधर भी स्क्वेयर आएगा, और इधर जाओगे तो 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वेयर, उसके पावर में कितना 2 आ जाएगा। ओके, अब जब आपको बोला जाएगा, अभी तक हमने इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, अब हम इसका हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, तो हमें यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है 2, यहाँ पे भी हाईएस्ट। अब हमारे पास ऐसे 2 टर्म है जहां पे ऑर्डर जो है 2 है, फिर डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, हम किसका पावर लेंगे? तो भैया उसके लिए हमें पहले उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो आप क्या करके देख सकते हो, आप भैया इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है ऐसे भी तो बोल सकते हो, ये हो गया पहले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो है ओके, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग यहाँ पे नहीं चाहिए, हो गया ना, ये रूट गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर है, इधर भी इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। हमने तो स्क्वेयरिंग किया था ना, रूट तो गायब हो गया, तो 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर उतना वहां पे बचा रहा था स्टूडेंट, तो ये रूट तो यहाँ पे गया और ये इतना। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है,
और इसको इधर लेके आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। उस 1 को इधर लाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हमने इधर ला ली है। देखो अब ऑर्डर 2 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका डिग्री कितना है 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 हो गया, कहानी खत्म हो गई। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। अच्छा ये 10 भी हमने कर लिया, ओके पहले ही कर लिया इधर। अब इधर आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझना है, जहां पे हमने ऐसे बोला था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ही फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम कॉस सीरीज की बात करते तो इस तरीके के प्रॉब्लम में, अब आप बोलोगे यार देखो इस तरीके के प्रॉब्लम में ऑर्डर बता सकते हो पर डिग्री नहीं बता सकते। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी का पावर देखना पड़ता है, पर वो उसी कंडीशन में देखना पड़ता है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर निगेटिव ना हो, फ्रैक्शन ना हो, और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया अगर है, तो ऐसे केस में हमें उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, ये समझ में आता है। तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। किस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है? उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है जहां पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस किया गया ना हो इन टर्म ऑफ dy बाई dx। पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया ना हो इन टर्म ऑफ dy बाई dx। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है इन टर्म ऑफ dy बाई dx, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। किसके वजह से? तो cos dy बाई dx की वजह से। तो मैं बोल रहा हूं ना, sin dy बाई dx, e का पावर dy बाई dx, log dy बाई dx, इस तरीके के टर्म आते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर आते हैं सीरीज के हिसाब से। तो आप बोल सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ dy बाई dx। तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, तो उसका ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके इधर आ जाते हैं, इसको देखो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एग्जांपल 8 लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 8, देखिए एग्जांपल नंबर 8 में इसमें भी ऐसा कोई मतलब दिक्कत वाला काम नहीं है। फ्रैक्शन है पावर में, अरे फ्रैक्शन को हटाना है, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और उसके पावर में 3/2 इक्वल्स टू 8 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो हमें इस फ्रैक्शन को हटाना है, तो सीधी सी बात है, इसको 2 मतलब दोनों के पावर में 2 लेना पड़ेगा। जैसे हमने पावर में स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग पावर में 2 लेना मतलब क्या करना? स्क्वेयरिंग करना। जैसे स्क्वेयर कर दिया ये 2 कैंसिल हो गया और इधर आ गए तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ओके अब आप देखोगे तो ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर है d2y बाई dx स्क्वायर। तो ऑर्डर 2 और इसका डिग्री भी 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2। ओके अगेन ये एग्जांपल नंबर 9 जो है, तो बच्चों ये एग्जांपल में आपको थोड़ा सा उस बुक में है ना, वहां पे प्लस दिया हुआ है, तो वहां पे प्लस नहीं चाहिए, वहां पे प्रोडक्ट चाहिए। इस तरीके का प्रॉब्लम पिछले साल के सिलेबस में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि इसको कैसा सॉल्व करेंगे। तो एकदम सिंपल स्टेप से जाना है, ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। 1/2 एंड dy बाई dx के पावर में 1/3 20। तो क्या करना पड़ता है? इसको हमें पावर में इसके 6 लेना पड़ेगा स्टूडेंट, पावर में इसके 6। तो इधर भी पावर में 6 आएंगे। अब ये पावर में 6 आएगा तो कैसे होगा? क्यों लिया अपन ने ऐसे? प्लस रहा होता तो ऐसे नहीं करते, प्रोडक्ट है। अब ये जो 6 है, दोनों तरफ हमने पावर में 6 लिया, ये 6 यहां पे आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो x y का पावर अगर 2 रहा तो x का भी स्क्वायर होता है, y का भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी पावर में 6 आएगा, यहाँ पे भी पावर में 6 आएगा, यहाँ पे पावर में 6 आएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर में 6 आएगा तो 2 हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और उसके पावर में 3 है, तो ऑर्डर 3 डिग्री 3। तो ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1। तो